इथेनोइक एसिड इज CH3COH एंड मीथेन अमाइन इज CH3NH2। ठीक है, दिस इज द कन्वर्जन। अब यहां पर आप पहले सबसे पहले एक चीज देखो कि यहाँ पे दो कार्बन एटम है, देयर आर टू कार्बन एटम्स, और इसमें क्या है, एक सिंगल कार्बन एटम है, तो यानी कि एक कार्बन एटम का लॉस है, तो यानी कि ये स्टेप डाउन रिएक्शन है। अब यहाँ पे आपको कोई ना कोई स्टेप डाउन रिएक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा, तो एक बड़ी फेवरेट रिएक्शन है, दैट इज द डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, एक होती है डी कार्बोक्सिलेशन, एक दूसरी होती है आपकी सोडा, सोडा नहीं, मैं गलत बोल गया, इट इज द हॉफमैन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन। अब वो यहाँ पे सूट करती है, क्यों? क्योंकि एंड प्रोडक्ट आपका क्या है, अमाइन। अमाइड का अगर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन एक्शन करते हैं तो उससे क्या बनेगा आपका, अमाइन। तो किसी तरीके से मैं इसको अमाइन में कन्वर्ट, अमाइड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या करते हैं, CH3COH को हम NH3 के साथ में रेड कराते हैं, तो क्या बनेगा, CH3CO। जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट। ये बनेगा आपका CH3CONH4। ठीक है, एंड इसको फिर हम हीट करेंगे तो इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू CH3CONH2। ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, देयर विल बी लॉस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में हम इसको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करेंगे, तो इसको NaOH प्लस Br2 से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे CO जो है वो निकल जाएगा, तो इट वुड बी CH3NH2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मिथेन अमाइन। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट कन्वर्जन है, दिस इज द फर्स्ट कन्वर्जन। एंड सेकंड कन्वर्जन जो है, दैट इज हेक्सेन नाइट्राइल इनटू 1 अमाइनो पेंटेन। तो हेक्सेन नाइट्राइल क्या होता है, इट इज द CH3 CH2 CH2 CH2, 4 5। ठीक है, दिस इज द हेक्सेन नाइट्राइल नाइट्राइल। इसको 1 अमाइनो पेंटेन में करना है, तो 1 अमाइनो पेंटेन क्या होगा, इट वुड बी CH3 CH2 CH2 CH2, 4 5 हो गए पेंटेन, एंड देन NH2। दिस इज 1 अमाइनो पेंटेन। अब यहाँ पे 6 कार्बन एटम है, यहाँ पे 5 है, और एंड में NH2 आ रहा है, तो अगेन सेम चीज है, जो ये वाली चीज थी सेम चीज है। अब फर्क क्या पड़ेगा, फर्क यहाँ पे आपको नाइट्राइल दिया है तो कोई बात नहीं, नाइट्राइल दिया है तो कोई इशू नहीं है। CH3 CH2 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 CN, इसका हाइड्रोलिसिस करो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव के साथ में,
तो इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू COH। ठीक है, फिर इसको NH3 से हीट करो। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होगा CH3 CH2 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 COONH4। ठीक है, फिर इसको हमने क्या किया, हीट किया, तो इट वुड बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 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 CH2, ये कन्वर्ट हो गया CONH2। फिर इसकी हॉफमैन बोमार डिरेक्शन की NOH और Br2 के साथ में, तो दिस इज CH3 CH2 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 NH2। ठीक है, ये निकल जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, इट वुड बी 1 अमाइनो पेंटेन। तो इसमें इसमें फर्क कोई नहीं है, सिर्फ नाइट्राइल को हमने एसिड में कन्वर्ट कर लिया, बाद में सारा प्रोसीजर सेम होगा। ये दोनों कन्वर्जन क्लियर है? हेलो। यस सर। अब आता है C, नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन क्या होता है, दैट इज CH3NO2। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डाई मिथाइल अमाइन में, तो दिस इज CH3NH CH3, दिस इज डाई मिथाइल अमाइन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इसमें एक कार्बन एटम है, यहाँ पे दो है, तो इट विल बी ए स्टेप अप रिएक्शन, ये आपकी एक स्टेप अप रिएक्शन होगी। दूसरी चीज NO2 है और यहाँ पे NH है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी रिडक्शन जरूर होगी। तो अगर हमने नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन करनी है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले इसको रेड करवा लेंगे LiAlH4 के साथ में, तो ये कन्वर्ट हो गया CH3NH2 में। ठीक है, बट अभी मेरा काम नहीं हुआ। क्यों काम नहीं हुआ, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे एक CH3 और चाहिए। ठीक है, दिस इज CH3NH2। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको रेड करवाएंगे CH3Cl के साथ में। ठीक है, तो ये CH3NH2 क्या करेगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कर देगा, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3NHCH। जो हॉफमैन अमोलिसिस रिएक्शन है ना, तो यहाँ पे हॉफमैन अमोलिसिस रिएक्शन हो जाएगी, CH3NH2 CH3 रिएक्शन करेगा, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3NHCH3 प्लस H। ठीक है, ये समझ में आती है आपको रिएक्शन? हेलो। यस सर। ठीक, ओके, और कोई डाउट गुरांश? नहीं सर, और तो थे नहीं। ओके, कन्वर्जन जो है आ सकती है, मतलब प्लीज, मतलब चांसेस आ जाए। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो मुझे लगता है कि आएंगे आएंगे। तो जस्ट 1 मिनट, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बुक ही ओपन कर लेता हूँ, तो बुक में से डायरेक्ट ही कर लेते हैं। आपका गुरांश सारा प्रिपेयर कर लिया आपने, पूरा सिलेबस कवर कर लिया, या अभी कुछ पेंडिंग है आपका? यस सर, कर लिया सर। ओके, तो 35 आउट ऑफ 35 आ जाएंगे। यस सर। ओके, वेल डन। यही मतलब अप्रोच रखनी चाहिए कि हम पूरा स्कोर कर सकते हैं, होंगे या नहीं होंगे वो अलग बात है, बट मतलब एटीट्यूड वैसा ही होना चाहिए। इस पे मैं आप दोनों को सजेस्ट करूंगा, एक मिनट पहले मैं आपको ये बुक खोल लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट।
ये आपके सामने आ गया एल्डिहाइड कीटोन्स। हेलो, फॉर्मेलिन क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मेलिन? हेलो, 40% एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज नोन एज द फॉर्मेलिन। ठीक है, क्या यूज है फॉर्मेलिन का? बड़ा फेमस यूज आपको बताया। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, सांप बिच्छू होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए फॉर्मेलिन का यूज करते हैं। ठीक है ना, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को स्टोर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, चांसेस है आ जाए। ये रहा दिस वन। फॉर्मेल्डिहाइड इज वेल नोन एज द फॉर्मेलिन। 40% एक्वा सॉल्यूशन होता है टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन एंड टू प्रिपेयर। एक ये भी है इसका बैकेलाइट। बैकेलाइट आपको बताया था फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो इसको बनाने में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है व्हाट इज फॉर्मेलिन। जस्ट 1 मिनट है। नहीं, क्वेश्चन मैंने भी बताना था। ये 12.8 जो है ना, विच एसिड ऑफ ईच पेयर शोन हेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गर, ये मुझे चांसेस लगता है क्वेश्चन आएगा। तो आप बताइए कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहले वाला स्ट्रॉन्गर एसिड है या सेकंड वन? CH3COOH या CH2FCOH, इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? फर्स्ट वन और सेकंड वन? ठीक है, गुरांश क्या आंसर है इसका? नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड। हाँ बोलिए बोलिए। सर CH2FCO2। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। ये बताइए सेकंड, दिस वन या दिस वन? जो फर्स्ट वन है या सेकंड वन? ठीक है गुरपंत, आप बताइए। सर फर्स्ट वन। फर्स्ट वन बिल्कुल ठीक है। थर्ड थर्ड में बताइए, ये फर्स्ट वन होगा या सेकंड वन? यहाँ पे जो एफ है ना, ये एंड कार्बन एटम पे लगा हुआ है, मतलब स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे ये सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे लगा हुआ है एफ। बिल्कुल ठीक है, सेकंड वन ही है दोनों। ठीक है, अब फोर्थ बताइए, जो पहले वाला है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है या सेकंड वाला? ठीक है गुरकंद आपका। ठीक है गुरांश, ये वाला आपका स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, बिल्कुल ठीक है, इंडक्टिव फैक्ट के बेसिस पे था। तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। इसमें एक ये भी पूछ सकते हैं, जो यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो हेक्सेन डायोइक एसिड होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलॉन 66 में यूज होता है। और जो सोडियम बेंजोएट है, वो एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज होता है। जो हेक्सेन डायोइक एसिड है, इसको एडिपिक एसिड भी बोलते हैं।
ये हमने उसमें किया था जो पॉलीमर में, हालांकि पॉलीमर आपको आ नहीं रहा है, बट ये यहाँ पर यूज हो रहा है। तो दिस इज द एडिपिक एसिड जो नायलॉन 6 बनाने में यूज होता है। और इसमें देखते हैं क्वेश्चन। इसका यूपीसी नेम क्या होगा? ये आपका साइक्लोपेंटेन है और CHO लिखा है। तो व्हाट इज द आईयूपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? नो, ये साइक्लोपेंटेन 1 अल नहीं है। आपको बहुत बार इस चीज को करेक्ट किया था, ध्यान से देखो इसको। अगर आप इसको साइक्लोपेंटेनल बोलते हो तो ये कार्बन कहाँ गया? 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन एटम है, और ये छठा, तो ये छठा कहाँ गया? इसका जो नाम होता है इट इज साइक्लोपेंटेन 1 कार्बेल्डिहाइड। जब ये साइक्लिक रिंग में होता है तो इसको कार्ब एल्डिहाइड बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, बिल्कुल ठीक है। अगर सपोज करो ये चीज होती, ठीक है, ये चीज होती, ठीक है, तो ये क्या होता है इसका नाम? यहाँ पे ये CO लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या होता? तब इसका नाम होता साइक्लोपेंटेन 1 ओन 1 2 3 4 5। तो ये साइक्लिंग में आ गया, ठीक है, इट इज साइक्लोपेंटेन 1 ओन। इसका नाम क्या होगा? दिस इज अ 1 कार्बन एटम, तो यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल, तो इट इज 1 1 डाइफिनाइल मीथेन 1 ओन। ये आपने ये वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं, दिस दिस जो ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फार्मूला C9H10O फॉर्म्स
क्वेश्चन है जो फिनोल एंड बेंजोइक एसिड है, इसमें कैसे डिफरेंशिएशन करोगे? अगर आपने फिनोल एंड बेंजोइक एसिड में डिफरेंशिएशन करनी है तो कैसे करोगे? जो फिनोल होता है वो एक वीकर एसिड होता है, बेंजोइक एसिड एक स्ट्रॉन्गर होता है। तो जो फिनोल होगा, इट विल नॉट रिएक्ट विद द NaHCO3, ये इसके साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक वीकर बेस है, दिस इज ऑल्सो वीकर एसिड। बट जो बेंजोइक एसिड है, ये NaHCO3 के साथ में रिएक्ट करके CO2 गैस को रिलीज करेगा। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट में कैसे करोगे? जो बेंजोइक एसिड है, इट विल रिएक्ट विद द NaHCO3, जबकि इथाइल बेंजोएट एस्टर होता है, वो नहीं करेगा। ठीक है, बेंजेल्डिहाइड एंड एस्टोफिनोन में कैसे करोगे? जो बेंजेल्डिहाइड है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, जबकि एस्टोफिनोन दे देगा। या बेंजेल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देगा, एस्टोफिनोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। इसमें कैसे करोगे? इथेनॉल प्रोपेनॉल में। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट होगा, जो इथेनॉल है वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, प्रोपेनॉल नहीं देगा। ये जो है तीन क्वेश्चन, ये वाला नहीं, दिस नॉट दिस थ्री क्वेश्चंस, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू NH2 ग्रुप्स इन द सेमी कार्बोजाइड, हाउएवर ओनली वन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बोजियम। एक ही न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करता है, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो इस किस्म की होती है, NH2 NH CO NH2। तो ये वाला जो होता है, ये सेमी कार्बोजन को बनाता है, ये वाला नहीं बनाता। उसका रीजन क्या है? कि यहाँ पर रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस होने की वजह से जो ये लोन लोन पेयर होता है ये फुल्ली अवेलेबल नहीं होता, शेयर्ड होता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 12.20। although phenoxide ion has more number of resonating structures than carboxylate ion, carboxylic acid is stronger acid than phenol. Why? जो फिनॉक्साइड आयन होता है उसकी ज्यादा नंबर रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है, 5 होती है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोक्सिलिक आयन होता है उसकी सिर्फ 2 होती हैं। पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है देन फिनोल। क्यों? ये बताया था मैंने आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट में भी डाला था। कर देते हैं गुनाश, पहले इसको बता दो, वो भी कर देते हैं। टॉल्यून टू एलिनिन कैसे हुई कन्वर्जन, वो बता देते हैं, पहले इसको देखो। इसका आंसर क्या है? आपने जो रिवीजन की है, आपने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस नहीं की है? हेलो, या मेरे जो सर टेस्ट थे की वो, है। हेलो हाँ बोलिए। सर की है। तो व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या है? ये मैंने टेस्ट में भी डाला था।
देखो जब फिनॉक्साइड आयन होता है उसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होती है, वो इक्विवेलेंट नहीं होती। मैं फिगर नहीं बना रहा, अब इसमें समझा देता हूँ। जैसे ये है, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे मूव कर गया, ठीक है, फिर ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे दीज आर द इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो देयरफॉर ये काफी स्टेबल है। ठीक है। दूसरा जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो आपके इन दो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम्स पे आ रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज स्टेबल। जबकि यहाँ पे बना नहीं हुआ, जस्ट जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो ऐसा होता है। ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे हुआ। ये यहाँ पे है, moves here। ठीक है, इसकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगी इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। नेगेटिव चार्ज जो है वो आपके कार्बन एटम्स पे आ रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ये 5 स्ट्रक्चर तो जरूर है पर ये नॉन इक्विवेलेंट है, दे आर नॉट इक्वल। सेकंड, द नेगेटिव चार्ज इज कमिंग ऑन द कार्बन विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये दो फैक्टर जो हैं वो आपके गड़बड़ करते हैं। अच्छा, आप कन्वर्जन पूछ रहे थे फ्रॉम द टॉलिन टू एनिलीन। तो वो जो अभी आपको करवाया है सेम चीज है, वो कैसे? दिस इज द टॉलिन, इसको KMnO4 इन द एसिडिक मीडियम हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया आपका COH में। ठीक है, फिर इसको NH3 से हीट करवाया तो ये कन्वर्ट हो गया आपका CO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव में। फिर इसको हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया CONH2 में। और फिर इसकी Br2 प्लस NaOH से रिएक्शन करवा दी तो ये कन्वर्ट हो गया NH2। ठीक है, तो दिस इज टॉलिन एंड दिस इज एनिलीन। ठीक है, तो सेम मतलब मेथड को अप्लाई किया। जहां पे भी आप एनिलीन को मतलब NH2 को ग्रुप के लेके आ रही हो और आपके पास में हाइड्रोकार्बन है तो उसको पहले एसिड में कन्वर्ट कर लो, फिर उसमें NH3 ऐड कर दो, फिर उसको हीट कर दो तो अमाइड बन जाएगा। फिर अमाइड की ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करवा दो। पर इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर एक कार्बन एटम कम होगा। जैसे यहाँ पर 7 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे आपको 6 कार्बन एटम्स वाला हाइड्रोकार्बन मिलेगा। जहां पे भी कम है और आपको अमाइन मिल रहा है, NH2 ग्रुप मिल रहा है, तो वहां पे आपको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने अल्डोल कंडेंसेशन किया, अल्डोल कंडेंसेशन हो गया, HVZ रिएक्शन हो गया, ETART रिएक्शन हो गया, ये बाइनेम रिएक्शन आने के चांसेस हैं काफी। क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट सारा ही है, मुझे लगता है इसमें कुछ माप का जो है उन्होंने कम किया है, लगभग सारा ही है इसमें।
ठीक है, ये तो था आपका दिस वन। ये थी आपकी एल्डिहाइड कीटोन। एक वो अमाइन चैप्टर भी देख लेते हैं। अमाइंस में एक तो जो ये वाली रिएक्शन है, दो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ये सीधा लिखना आ सकता है। इसमें एक ये भी पूछते हैं कि जो अरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस हैं वो इस मेथड से क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि जो अराइल हैलाइड्स हैं दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द नाइन फॉर्म्ड बाय द थैलामाइड। क्या मतलब है इसका कि दिस इज अ थैलामीड की वजह से रिएक्शन करवाया तो ये बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। ये क्या करता है, यहाँ से एक्स नेगेटिव को रिप्लेस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो आपका ये चीज होती तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट मुश्किल हो जाती, क्योंकि जो राइल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को नहीं देते, दे डू नॉट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये मैंने बता दिया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो आपकी ये वैल्यूज हैं, बेसिसिटी वैल्यूज इन द गैसियस मीडियम एंड इन द एक्वस मीडियम, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में ये कार्बन अमाइन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द टेस्ट फॉर द प्राइमरी अमाइन। और ये बाय नेम दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी बाय यूज ऑफ द हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बाय नेम दिया हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, ये करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। तो ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट था, अभी फिजिकल वाला देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन तो कम है, बट जो इसके वो है क्या कहते हैं न्यूमेरिकल, वो आप कर लेना। न या केसी भी आ सकता है कि केसी के एनएफई सेल, तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं बना सकता है। न्यूमेरिकली आएगा कॉन्सेप्ट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर इस किस्म का क्वेश्चन, ये वाला, दिस वन। ठीक है, कि आपने CaCl2 और MgSO4 की फाइंड आउट करनी है, या ये आपको दिया, दिस इज द फेवरेट वन, आपको दिया हुआ है लिमिटिंग मोनोकंडक्टिविटी की वैल्यू NaCl HCl NaAC, AC मतलब क्या है, CH3CO नेगेटिव Na एसीटेट आयन। तो उसमें आपको HAC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बाय यूजिंग द कोलाश लॉ आप इसको कर सकते हैं। कोलाश लॉ एज लॉज आ सकते हैं, आपको प्रोडक्ट ये करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं आएगा इसमें। जो रेट लॉ है, रिलेशन आएंगे, जो टेबल वाले क्वेश्चन है कि आपको AX, ठीक है, ये चीज है तो उसमें ऑर्डर निकालना, फिर मार सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, जीरो और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर। और एक चीज क्या याद रखना, जितनी आपकी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। ये पार्शियल प्रेशर्स पे पता नहीं आएगा या नहीं, हालांकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कर लेना इसको भी। हाफ लाइफ इंपॉर्टेंट है, जो खासकर इस किस्म की, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ सकती है। उसके बाद ये टेम्परेचर डिपेंडेंट जितना भी कैटलिस्ट आएगा, ठीक है, कैटलिस्ट आपका सिलेबस में दिया हुआ है, बाकी कोलिजन थ्योरी वगैरह कुछ नहीं आएगी। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना, जैसे ये वाले क्वेश्चन है, दिस इज 4.6, a reaction is second order with respect to the reactant, how is the rate of reaction affected if the concentration of reactant is double reduced to half। तो इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है, ये वाले क्वेश्चंस जिसमें आपको दिया होता है ना कि आपको सपोज करना है, आपने रेट ले लिया, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई, ठीक है, इस किस्म का। तो एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज दिस, ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा करवाया हुआ है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा है। कैटलिस्ट में पॉइजन या वो आ सकता है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। पॉइजन क्या होता है या प्रमोटर क्या होता है,
हेबर्स प्रोसेस में कौन सा प्रमोटर है या पॉइजन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पर न्यूमेरिकल आने के ज्यादा चांसेस है। में फिजियोस ऑप्शन और क्वेश्चन आ सकता है, जो फ्रेंडली स्टडीज ऑप्शन को भी कर लेना, एप्लीकेशन सकता है। अब यहाँ पे एक एटलीस्ट यूज होता है, एटलीस्ट एनसीईआरटी में थ्योरी तो मुझे लगता नहीं आएगी, पर ये सिलेक्टिविटी एंजाइम कैटालिसिस अप्लाइड्स था, तो कोलाइड्स में तो इनके एग्जांपल्स और इनके क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल मिसल क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पे आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। जो ये वाला टॉपिक है ना आपका दिस मिसल वाला, तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। फिर प्रिपरेशन आ सकते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ये, खासकर टिंडल फैक्ट उसकी ये कंडीशंस, मुझे ऐसे चांसेस लगते हैं कि ये कंडीशन टिंडल फैक्ट कब ऑब्जर्व होता है, उसकी क्या कंडीशन है, ये जेई मेन में भी आया था, यहाँ पर भी आने के चांसेस हैं। जो डायमीटर ऑफ डीपी पार्टिकल है इट इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। सेकंड है जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस हैं डीपी और डीएम के, उनमें काफी डिफरेंस होना चाहिए। फिर ब्राउनियन मूवमेंट है वो आ सकती है, ठीक है। इसमें ना ये चीज आप कॉगुलेशन में ये याद करके जाना है कि पॉजिटिवली चार्ज सोल्स कौन सी है, नेगेटिव, जितने एग्जांपल एनसीईआरटी में एटलीस्ट वो याद कर जाना। एक चीज क्या याद रखना, ये गलत लिखा हुआ है, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज सोल है, पर जो ब्लड है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, इस चीज का ध्यान रखना। फिर ये फॉर्मेशन, ये इलेक्ट्रोकैनेटिक पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये आ सकते हैं। कोगुलेशन है आपके सिलेबस में, बाकी ये इमल्शन वगैरह नहीं है, इमल्शन हो गया और एप्लीकेशंस है वो सारी की सारी एलिमिनेट हो चुकी है। उसके बाद में आपका पी ब्लॉक नहीं है, मेटलर्जी नहीं है, फिर उसके बाद में सीधा आता है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ में काफी सिंपल काम किया हुआ है, KMnO4 और K2Cr2 से तो बिल्कुल निकाल दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं होते, फुली फिल्ड होते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है कैसे कि इनमें मैग्नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड, तो इस किस्म के क्वेश्चन इन पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्वेश्चन आएगा। So what is possible reason for this? High atomic or low M2 going into M, that is the positive. हाफ आपकी डी ऑर्बिट एम्प्टी होती है। फिर फॉर्मेशन एटम उनकी वर्ड्स में जाके बैठ जाता है, इंटरेस्टिंग है। अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय के एग्जांपल पूछ सकते, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। जो ये है आपके ऑक्साइड्स के कौन से ऑक्साइड वो होते हैं, क्या कहते हैं, एसिडिक की नेचर होते हैं, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे आप जैसे CrO2 है, ठीक है, फिर Cr2O3 है, ठीक है, फिर CrO5 है, ये +4 स्टेट में है, तो ये क्या होगा, इट वुड बी बेसिक, ठीक है, ये आपका क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। एंड ये +6 में है, तो इट वुड बी एसिडिक। जैसे जैसे आपका वो स्टेट बढ़ती जाएगी, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। जो CR2 है, CRO बेसिक होता है, मैं गलत ले गया था। जो CRO होता है उसकी +2 होती है, फिर Cr2O3 होता है उसकी आपकी +3 है, इसका नेचर बेसिक है। दिस इज एम्फोटेरिक क्योंकि +3 है, और उसके बाद में जो CrO5 है इसमें +6 है, तो इसका क्या होगा, एसिडिक। K2Cr2 7 और KMnO4 तो करना ही नहीं ना, उनकी प्रॉपर्टीज कुछ करनी है। अब उसके बाद में आती है लेंथेनाइट, तो लेंथेनाइट की जर्नल वो पूछ सकते हैं कि क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद लेंथेनाइट प्रोटेक्शन में आपको बता दिया उसके कॉन्सिक्वेंसेस, तो जो आपको डेफिनेशन लिखवाई है वो एज इट इज लिख के आनी है। फिर इनकी जनरल ऑक्सीजन स्टेट क्या है, दैट इज द +3, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके यूजेस मिश मेटल वो कर लेना, उस पर क्वेश्चन आ सकता है।
एक्टिनाइट सिलेबस में है नहीं तो करने की जरूरत नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, इसमें आईयूपीसी नेमिंग पे डेफिनेट क्वेश्चन एक ना एक जरूर आएगा, तो जितना आपको कंटेंट दिया है उतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। फिर वीबीटी पे क्वेश्चन आएगा, एक ये डबल सॉल्ट जो और क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंशिएशन है, ये आ सकती है। वर्नर थ्योरी पे मुझे नहीं लगता कुछ आने वाला है। इसमें ये पूछ सकते हैं डाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल दे बता दो, या एम्बीडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल बता दो, या हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल बता दो। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, आईयूपीसी ने भी बता दिया कि डेफिनेट एक क्वेश्चन आएगा, तो एनसीआर बियॉन्ड कुछ आने वाला नहीं। ये आइसोमरिज्म क्वेश्चन 100% आएगा, और मुझे तो चांसेस लगते हैं कि इसी पे आ जाएगा। NiCl4 2 नेगेटिव, NiCO4 और NiCN4 2 नेगेटिव, तो इन पे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में पे क्वेश्चन आएगा CFT पे, क्या कि इसका रीजन क्या है। CFT पूछ सकता है कि पेयरिंग कब होगी, इफ डेल्टा O इज लेस देन P। ठीक है, तो पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर डेल्टा O लेस देन P है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो पेयरिंग नहीं होगी। देन इलेक्ट्रॉन विल गो टू द EG ऑर्बिटल, और अगर डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तब पेयरिंग होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में कलर क्यों होता है, कलर इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ये पूछ सकते हैं। उनके यूजेस हैं, तो ये सब करने की जरूरत नहीं। इसमें ये जरूर कर लेना, जो EDT होता है उसका यूज क्या है। EDT इज यूज फॉर द लेड पॉइजनिंग, जो लेड को पॉइजन करने के लिए, मतलब लेड खुद पॉइजन का काम करता है, तो उसकी पॉइजनिंग को करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, EDT। तो इसमें भी काफी रिड्यूस कर दिया सिलेबस इसमें। तो मेरे ख्याल से मेजर चैप्टर तो आपका एल्डिहाइड कीटोन्स ही है। ठीक है, बट जो परसेंट वेटेज है उसके अकॉर्डिंग करना है। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको और एक मिनट ना, खत्म होने वाला टाइम, अब दोबारा कनेक्ट कर लो।